हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप और कैसी लग रही हैं आपको हमारी कार्टून्स। अगर अच्छे लग रहे हैं तो अभी जाकर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। शुक्रिया। कालू को बचपन से ही बाल काटने का बेहद शौक था। कालू अपने गांव के बच्चों के बाल काटा करता था। कालू के पास एक बच्चा आता है और कहता है, कालू भैया क्या आप मेरे बाल काट देंगे। कालू उस बच्चे से कहता है, हाँ क्यों नहीं, यहाँ आ जाओ, पत्थर पर बैठ जाओ। रोहित पत्थर पर बैठता है और कालू उसके बाल काटना शुरू हो जाता है। कालू कहता है, लो भाई कट के तुम्हारे बाल, और शर्ट पर कुछ बाल तुम्हारे गिरे हैं उन्हें झाड़ लो। रोहित कपड़ा निकालता है और अपने जिस्म पर लगे हुए बाल झाड़ता है। रोहित कालू से कहता है, तुमने बाल काटने में बहुत मेहनत की है ना। अगर शहर में से बाल कटवाता तो भी उसे भी इतने ही पैसे देता। ये लीजिए पैसे और रख लीजिए। रोहित कालू को पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए उसका दोस्त टिंकू से मिलता है। टिंकू रोहित से कहता है, अरे रोहित बाजार गए थे क्या। रोहित कहता है, नहीं तो क्यों, क्या हुआ। टिंकू कहता है, इतने स्टाइलिश बाल कटवा कर आए हो, मुझे लगा शहर से किसी नाई से कटवा कर आए हो। रोहित कहता है, नहीं भैया ये तो मैंने कालू भैया से कटवाए हैं। टिंकू कहता है, वाह भैया इतने प्यारे बाल काटे हैं, मेरे बाल भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, बाजार जाने का टाइम ही नहीं मिलता, मैं भी उनसे कटवा लूँ क्या। रोहित कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, और टिंकू कालू से बाल कटवाने के लिए चला जाता है। कालू टिंकू के बाल भी बेहद प्यारे काटता है। इसी तरह गांव के बच्चे कालू से बाल कटवाते। इसी बीच घर के हालात ख़राब होने की वजह से कालू नौकरी के लिए शहर जाता है। कालू कहता है, गांव में तो बच्चों के बाल काट के थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था, शहर में अब कोई अच्छा काम तलाश करना पड़ेगा। कालू शहर में बहुत सारी नौकरियां तलाश करता है पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। वो मायूस हो जाता है। सोचा था शहर आकर कोई काम करूँगा, पर मुझे लगता है अब शहर में भी मुझे बाल ही काटने पड़ेंगे। कालू एक नाई की दुकान पर जाता है और वहाँ जाकर नौकरी की बात करता है। जी मैं गांव से यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ, क्या आपकी दुकान पे मुझे काम मिल सकता है। दुकान वाला कहता है, नहीं यहाँ तो मैं खुद लोगों के बाल काटता हूँ, अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम मेरी दुकान पे सफाई का काम कर सकते हो, और तुम्हें साथ बाल काटना भी सिखा दूँगा। कालू उस दुकानदार से कहता है, मुझे तो बाल काटने आते हैं। दुकानदार कहता है कि तुमने गांव के लोगों के बाल काटे होंगे, ये शहर है यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। कालू उससे कहता है, गांव हो या शहर लोगों के बाल ही तो काटते हैं, आप एक दफ़ा एक ग्राहक के मुझसे बाल कटवा कर तो देखिए। दुकानदार कालू से कहता है, मुझे तुमसे बाल कटवा के अपने ग्राहक ख़राब नहीं करने हैं, तुम चले जाओ यहाँ से, सफाई का काम नहीं करना। तो कालू को दुकानदार की बात बेहद बुरी लगती है, वो वहाँ से चला जाता है। कालू एक सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाने का सोचता है। वो जो गांव से कुछ पैसे लेकर आया होता है उससे कुर्सी, कंघी, शीशा और कुछ चीज़ें सामान लेकर दरख्त के नीचे रख लेता है। कालू कहता है, सामान तो ले आया हूँ, अब ग्राहकों को अपने पास कैसे बुलाऊँ। कालू आवाज़ देकर ग्राहकों को अपने पास बुलाता है, आइए और आकर बाल कटवा लीजिए, कम पैसों में बाल कटवा लीजिए। आवाज़ सुनकर एक बूढ़ा कालू के पास बाल कटवाने आ जाता है। बुजुर्ग कहता है, बेटा बाल कटवाने के और दाढ़ी कटवाने के कितने पैसे लोगे। कालू कहता है, बाल कटवाने के आप मुझे 50 रुपये दे देना, आप मेरे पहले ग्राहक हैं इसलिए मैं दाढ़ी आपकी फ्री बना दूंगा। कालू उस बुजुर्ग के बाल और दाढ़ी सही से बनाता है और बुजुर्ग को ये सब बहुत पसंद आता है। बुजुर्ग कालू को पैसे देता है और वहाँ से चाय की दुकान पर चला जाता है। बुजुर्ग आदमी कालू के बारे में अपने दोस्तों को बताता है और कई दोस्त बुजुर्ग के कालू से अपने बाल कटवाने आ जाते हैं। कालू उन बुजुर्ग से कहता है, आ जाइए जी, बैठ जाएं। कालू उन सभी बुजुर्ग के अच्छे से बाल काट देता है। कालू कहता है, बूढ़े लोगों को तो मेरी कटिंग पसंद आ रही है, अगर ऐसे ही बच्चे और जवान लोग मेरे पास आ जाएं तो मज़ा ही आ जाए। धीरे धीरे जवान लोग भी कालू के पास बाल कटवाने आ जाते हैं। कम पैसे होने की वजह से कालू के पास भीड़ लग जाती है। ऐसे ही पास दुकान वाला नाई कालू से जलने लगता है, ये छोकरा तो मुझसे भी अच्छे पैसे कमा रहा है, अगर यही हाल रहा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा और ये मुझसे भी अच्छी दुकान खोल लेगा, और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
नाई कालू की दुकान बंद करने के लिए रात के अंधेरे में कालू की दुकान की कुर्सी तोड़ देता है। अगले दिन कालू अपनी दुकान पर जाकर देखता है कि किसी ने उसकी दुकान का बुरा हाल कर दिया है। कालू वहाँ साइड से पत्थर लेकर उसे कुर्सी की जगह पर रख देता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है। बच्चा कहता है, मुझे तुमसे बाल कटवाने थे, दुकान खुली है या और वक्त लगेगा? कालू कहता है, दुकान तो खुल गई है पर आज कुर्सी नहीं है, पत्थर पर बैठ के ही काम चलाना पड़ेगा। बच्चा कहता है, कुर्सी पर बैठूं या पत्थर पर, मुझे तो बाल ही कटवाने हैं। कालू उस बच्चे के बाल काटता है पर बच्चे को अपनी कटिंग पसंद नहीं आती। बच्चा कालू को कहता है, अगर तुम्हें बाल नहीं काटने आते तो तुम बाल क्यों काटते हो? बच्चा इतनी खरी बातें सुनाकर कालू को चला जाता है। कालू कहता है कि बच्चों को मेरी कटिंग पसंद नहीं आ रही है, मुझे लगता है मुझे बच्चों की नई कटिंग सीखनी पड़ेगी। अब कालू फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा की रील्स देखकर बच्चों के नए बाल सीखता है और बच्चों के फ्री में बाल काटता है। अब सभी बच्चों को कालू की कटिंग पसंद आने लगती है। ये देखकर साथ वाला नाई जलने लगता है। दुकानदार कहता है, मुझे लगता है अब इसका कोई नया ही उपाय करना होगा। शहर से जाकर एक केमिकल लेकर आता हूँ और इसके पानी में मिला देता हूँ। नाई केमिकल लेने के लिए बाजार जाता है। तभी कालू की एक नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ती है। उस बुजुर्ग के बाल और दाढ़ी बेहद बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो सर खुजा रहा था। कालू उसके पास जाता है और कहता है, ऐसे आपकी खुजली कम नहीं होगी, बाल कम करवा लो, क्या पता आपकी खुजली कम हो जाए। वो बुजुर्ग कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कालू उस बुजुर्ग को कहता है, मैं हर काम पैसे के लिए नहीं करता, आ जाओ मैं आपके बाल काट दूँ। कालू उस बुजुर्ग को अपनी दुकान पर लाता है और उसके बाल और दाढ़ी छोटी कर देता है। कालू कहता है, लगता है आपने बहुत देर से बाल नहीं कटवाए। बुजुर्ग कहता है, हाँ, जब से मेरा एक परिवार हादसे में मर गया, मेरे पास कोई भी नहीं है, ना मेरा बेटा ना मेरी बीवी, बस अपने बेटे और बीवी को याद करता हूँ। कालू कहता है, आज से आप अपने आप को अकेला नहीं समझना, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, मैं आपका बेटा ही हूँ। आप पहले क्या काम करते थे? अभी कालू और बुजुर्ग बात कर ही रहे थे कि उधर से नाई बाजार से केमिकल ले आता है और चुपके से कालू की बोतल में डाल देता है। कालू उस पानी से मुंह धोता है। जैसे ही वो पानी आंखों में चला जाता है, कालू अंधा हो जाता है। कालू उस बुजुर्ग से कहता है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ करो। ये देखकर नाई बेहद खुश होता है। बुजुर्ग कालू से कहता है, तुम परेशान मत हो, ये लो बेटा, ये एक जादुई कैंची है, तुम इसे ना देखकर भी अच्छे से बाल काट सकते हो और मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी कैंची से बाल काटूंगा। ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। कालू बिना देखे ही ग्राहकों के बाल काटने लगता है और बाल बड़े ही प्यारे काट होते हैं और बुजुर्ग कालू की कैंची से ग्राहकों के बाल काटता है। कालू उस बुजुर्ग से पूछता है, ये तो सच में जादुई कैंची है, ये आपके पास कहाँ से आई? बुजुर्ग कहता है, ये कैंची मुझे मेरे बाबा ने दी थी, मैं भी पहले एक नाई ही था। कालू और बुजुर्ग इसी तरह बहुत सारे ग्राहकों के बाल काटते हैं। उनसे मिले हुए पैसों से कालू अपनी आंखों का इलाज करवाता है। कालू ठीक हो जाता है और उसी नाई की दुकान के सामने एक प्यारी सी नाई की दुकान खोलता है। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगी हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।